नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ आरती बुनकर। आज हम कक्षा 9th की सामाजिक विज्ञान को पढ़ेंगे। सामाजिक विज्ञान में जो भाग 2 है राजनीतिक शास्त्र। राजनीतिक शास्त्र में जो अध्याय 1 है, राजनीतिक जो भाग 2 का जो पार्ट 1 है, उसका नाम है लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों। क्या है पाठ का नाम? लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है। लोक और तंत्र में दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसे हम कहेंगे लोगों का शासन। क्या कहा जाएगा? लोगों का शासन। लोगों का शासन यानी कि लोगों का शासन वह शासन है जिसे जनता के हितों के लिए चुनती है, और या यूँ कहें कि जनता के द्वारा शासन करती है। ठीक है, अब हमने इस चीज़ के बारे में तो समझ ही लिया कि लोकतंत्र क्या होता है। अब लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार हम लोकतंत्र में जो सिले की जो परिभाषा है, हम उसके माध्यम से आपको बताते हैं कि लोकतंत्र में परिभाषा क्या है। लोकतंत्र प्रजातंत्र से अभिप्राय ऐसी सरकार से है। लोकतंत्र में जो प्रजातंत्र से अभिप्राय ऐसी सरकार से है जिससे प्रत्येक व्यक्ति हिस्सा ले सके, मतलब प्रत्येक व्यक्ति उसमें हिस्सा ले सके। ठीक है, वो लोकतंत्र की परिभाषा है। अब लोकतंत्र की विशेषता किसे कहते हैं? अगला टॉपिक है बेटा अपना लोकतंत्र की विशेषता। लोकतंत्र में सभी लोगों की तरफ से बहुमत के जो फैसले लेने का अधिकार होता है। इसके निर्वाचित प्रतिनिधि ही शासन चलाते हैं, मतलब सब बहुमतों को फैसला सुनाने के बाद ही इसमें निर्वाचित प्रतिनिधि ही शासन चला पाते हैं। दूसरा है, इस हमारे समय में लोकतंत्र सबसे आम रूप होता था, मतलब सबसे महत्व होता था प्रतिनिधि के लोकतंत्र। इसमें सभी लोग शासन नहीं चलाते थे, क्योंकि लोग द्वारा सीधे शासन चलाना संभव नहीं था। तीसरा पॉइंट देख लो, सरकार संविधान द्वारा तय सभी बुनियादी कानून और नागरिक अधिकार के दायरे में ही मानते हुए काम करती है। मतलब इसमें लोकतंत्र में सरकार जो रहती है, सरकार संविधान द्वारा तय सभी बुनियादी कानूनों और नागरिकों के दायरे में ही रहकर अपना कार्य करती है। ठीक है, इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकतांत्रिक सरकार तथा गैर लोकतांत्रिक में क्या अंतर है। क्वेश्चन क्या है अपना? लोकतांत्रिक सरकार तथा गैर लोकतांत्रिक सरकार में क्या अंतर है। इसमें लोगों के राजनीतिक अधिकार होते हैं, किसमें? लोकतांत्रिक सरकार में। लोकतांत्रिक सरकार में इसमें लोगों के राजनीतिक अधिकार होते हैं। और जो गैर लोकतांत्रिक सरकार है, कौन सा? जो गैर लोकतांत्रिक सरकार है, इसमें लोगों के पास सीमित अधिकार होते हैं। मतलब किसमें? गैर लोकतंत्र में इसमें लोगों के पास सीमित अधिकार होते हैं। दूसरा, इसका जो सेकंड पॉइंट है, लोकतांत्रिक इसमें जो लोकतांत्रिक जो तंत्र होता है, किसमें? सरकार लोकतांत्रिक सरकार में निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होता है। इसमें लोगों का बिना किसी पाबंदी के चुनाव में भाग ले सकते हैं वो। इसमें लोकतंत्र निष्पक्ष स्वतंत्रता पर आधारित होता है चुनाव, और इसमें बिना किसी पाबंदी के वो इसमें भाग ले सकते हैं। जबकि जो गैर लोकतांत्रिक सरकार है, उसमें चुनावी जो प्रक्रिया वो निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं होती है। इसमें अनेक पाबंदियां लगी होती है, जिसके कारण इसमें लोकतांत्रिक कहा जाता है, गैर लोकतांत्रिक कहा जाता है। इसका तीसरा पॉइंट देखेंगे कि यह नागरिकों के सम्मान को बढ़ाता है। किसमें? लोकतांत्रिक सरकार में। इसमें लोकतांत्रिक सरकार में लोगों के नागरिकता के सम्मान को बढ़ाता है। यह लोकतांत्रिक राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। और इसमें जो गैर लोकतांत्रिक में अपन अंतर देखेंगे, इसमें लोग व्यक्तित्व, स्वतंत्रता, समानता पर सम्मान से वंचित रहते हैं। ये तो इसके कुछ टॉपिक हुए, मतलब कुछ पॉइंट हुए जिसके, और इसी के आधार पर कुछ और पॉइंट भी निकलते हैं बेटा। अब लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी को समान अधिकार हो, समान वोट देने का अधिकार रहता है। ठीक है, वोट देने का अधिकार आप सभी को पता है कि 18 वर्ष की
उम्र में ही अपने को वोट देना का अधिकार है। दूसरा, लोकतंत्र में जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र राजनीतिक समानता के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित होता है। यहाँ सबसे गरीब या अनपढ़ को वही दर्जा है, जो गरीब व्यक्ति को, जो अनपढ़ व्यक्ति को जो दर्जा है, वही अमीर और जो पढ़े लिखे व्यक्ति उनको भी वही दर्जा है। ये सभी का समान अधिकार इसमें रहता है, समान मूल्य समान होता है। लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ सरकार कहा गया है क्योंकि इसमें जरूरी शासन करने वाले आम लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान दिया गया। मतलब जो आम लोग होते हैं उनकी ज़रूरतों पर ध्यान दिया गया। तो ये तो लोकतंत्र के बारे में विषय है। मतलब इसकी ये पूरा आपको अध्याय समझ में अच्छे से आ चुका होगा, है ना। जो महत्वपूर्ण बिंदु थे मैंने आपको उसके कुछ बिंदु समझा दिए हैं। इस पे हमारा लोकतांत्रिक जो देश लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, देश का वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम अगला चैप्टर समझेंगे, सेकंड चैप्टर कि क्या है। आपको PDF द्वारा इसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिए जाएंगे, मतलब PDF द्वारा भेज दिए जाएंगे। आप लोग अपनी फेयर कॉपी में व्यवस्थित तरीके से लिख लेना और कॉपी कंप्लीट कर लेना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।